क्या फर्क पड़ता है, कहो सब, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय, नथिंग टू डू नो वे टू गो, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान के जो भंडार हमारे सनातन धर्म में है, उसमें मूर्धन्य है वेद, और उसके बाद आता है पुराण स्मृति ग्रंथ, और फिर महत्व के हैं दो ग्रंथ जिसको हम इतिहास कहते हैं। दो इतिहास है। ये जो अंग्रेजों मुसलमानों का इतिहास, वो इतिहास नहीं है। इतिहास है रामायण और महाभारत। रामायण यह त्रेता युग का इतिहास है, और महाभारत ये द्वापर युग का इतिहास है। और ये लिखने वाले पैसा दे करके खरीदे हुए लेखक नहीं है। ये मूल भेद है। यदि ऐसा नहीं होता तो द्रौपदी का चीरहरण छुपा सकते थे। देखो, इसीलिए वो ऑथेंटिक है। अब ये महाभारत में 3 ऐसे क्षेत्र है जिस पर भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य को लिखा है। एक है उनका पहला भाष्य अपने जीवन का था विष्णु सहस्त्र नाम इस ग्रंथ पर। जब वो छोटे थे 8-9 साल के, तो वो अपने गुरु के पास गए थे, गोविंद पादाचार्य महाराज, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लिखने की इच्छा हो रही है। तो उन्होंने देखा छोटा सा लड़का क्या लिखेगा, तो बोले ठीक है, ऐसा करो, विष्णु सहस्त्र नाम पर लिखो। तो उन्होंने जब देखा, बोले आपका जन्म जो है वो भाष्य लिखने के लिए ही हुआ है, अब लगे रहो मुन्ना भाई। तो उसमें उन्होंने महाभारत के 3 जो क्षेत्र है उस पर चिंतन रखा। ठीक है, और आगे बैठो, इतनी भीड़ भड़क के भी क्यों बैठ रहे हो? तो जगह है आगे आगे, ये यहाँ भी जगह है सामने। हाँ बस बढ़िया, अब आराम से बैठो। हाँ, पति पत्नी होते तो ठीक है, लेकिन दोनों पुरुष है ना। अच्छा महाराज, तो उसको लिखने के पश्चात फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर लिखा नहीं है, हाँ लिखा है उन्होंने, सॉरी, हमारे दिमाग में कृष्ण थे। और तीसरा जो ग्रंथ है वह है सनद सुजातीय। देखो, केवल 3 पर ही लिखा, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। सनद सुजातीय ये ग्रंथ हमको इसलिए अट्रैक्ट किया हमारे लाइफ में। कई लोग ये प्रश्न पूछते, विशेष करके बुढ़ाऊ लोग हमारे जैसे। एक ने बड़े गंभीरता से पूछा, स्वामी जी
मरने के बाद क्या होता है। हमने कहा मुझे कोई अनुभव नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। बोले स्वामी जी आप कभी तो सीरियस हो जाइए। हमने कहा जब कोई मरता है तो बाकी लोग खुश हो जाते हैं, विशेष करके कोई बूढ़ाऊ कट जाता है तो एक कमरा खाली हो गया, एक कमरा अड़ा के बैठता है उसमें, छोटा सा मकान। तो हमने कहा कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। बोले आप कैसे कह सकते हैं मृत्यु नाम की चीज़ नहीं है। तब हमने कहा कि हम आपको बताएंगे। फिर हमको ये ग्रंथ मिला, सरल सुझा दिया, इसमें वही विषय है। सबसे बड़ी झूठ बात यदि कोई है तो वो है मृत्यु। आज तक कोई मरा नहीं। देखो ग्रंथ में प्रवेश करने के पहले हम आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दें। ग्रंथ तो चलेगा ही। तो जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो क्या करते हैं, कहीं से लोन ले लेते हैं। लोन लेके बिजनेस किया खड़ा। अब वो जो लोन लिया है वापस भी तो करना है ना। लेकिन जब वापस करने की बात आती है तब दुख होने लगता है। इसी प्रकार से ये जो हमारा पंच महाभूतों का बुत बना है, ये तो पंच महाभूतों से उधार लेके ही तो बना है। और जब ये देह मरता है माने क्या होता है, देखो व्यष्टि हवा जिसको प्राण कहते हैं समष्टि में मिल जाती है। कौन मरा, वापस किया जो लिया था। अग्नि अग्नि में चला गया, पानी पानी में चला गया, वायु वायु में चला गया, पृथ्वी पृथ्वी में चली गई। और इस देह ने जिस आकार को धारण करने के लिए आकाश से कुछ जगह उधार ली थी, जगह खाली कर दी। कौन मरा, माने कार्य कारण में जब लीन हो जाता है वो नष्ट हो गया क्या। यदि आभूषण पिघलवा करके सुवर्ण में मिल जाए तो क्या वो नष्ट हो गए। कौन मरा, अरे यार मरने भी नहीं देते। देखो संतो, यदि आप चिंतन करोगे ना तब जा करके अध्यात्म का मतलब है। नहीं तो वही रोना धोना रोना धोना, ये रोना धोना अध्यात्म नहीं है। अमृतस्य पुत्राः, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। अच्छा महाराज, अब ये जो मरने के बाद जीव कहाँ जाता है, होगा तो जाएगा ना। जीव नाम की कोई चिड़िया है क्या। देखो तो धीरे धीरे ये बात जब समझ में आती है तब हमको अध्यात्म में रुचि और प्रवेश होता है। नहीं तो वो जिंदगी भर इसी में फंसे रहेंगे, रोते रहेंगे। देखो महाराज, अब आते हैं ग्रंथ में। जब सभी कौरवों का समापन निश्चित हो चुका है, उस समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो बताया उसको विदुर नीति कहते हैं। वो विदुर नीति सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र को लगा, अरे यार तू इतनी सारी चीज़ें जानते हो, कुछ ऐसा है क्या कि जो तुम जानते हो लेकिन मुझे मालूम नहीं, मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो बोले यह कैसे हो सकता है, मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे वो ज्ञान है, लेकिन
ये ज्ञान दूसरे को देने का अधिकार नहीं है। कितनी बड़ी बात है। विदुर जी दासी पुत्र थे। देखो, कोई अहरा गहरा नत्थु खैरा पढ़ करके सिखाना शुरू करता है तो पूरा एजुकेशन सिस्टम का सत्यानाश हो जाता है। देखो, अध्यापन के लिए अधिकार चाहिए, अध्ययन के लिए सबको है। देखो, लेकिन अध्यापन सब नहीं कर सकते, उसके लिए अधिकार चाहिए। लेकिन हमको सबको जॉब देना है। देखो, एक आपको बात बताए थोड़ी पॉलिटिक्स की। अभी हम दिल्ली में थे तो अपने ओम बिरला जी है ना, जो क्या है वो स्पीकर है, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो उन्होंने वो बुलाया था चाय पीने के लिए। हम गए उनके पास, तो चाय पीते हैं। स्वामी जी, आपको क्या लगता है अपने देश के माहौल के बारे में? हमने कहा, मुझे ये पूरी जानकारी है कि मैं एक पॉलिटिशियन के सामने बैठ के बोल रहा हूँ और फिर भी बोलूँगा। बोले बोलिए। हमने कहा, जिस देश का नागरिक करप्ट होता है वो देश घटिया है। जिस देश का पॉलिटिशियन करप्ट होता है वो महाघटिया है। और जिस देश की जुडिशियरी करप्ट होती है उस देश का सत्यानाश हो चुका है। देखो, ये क्यों होता है? सबको फ्री देना है, सबको जॉब देने हैं। किसी का सत्यानाश करना हो ना तो उनको सब चीज़ें फ्री देने शुरू कर दो। देखो, और जब व्यक्ति मेहनत करके कमाता है ना तब जीवन का सौंदर्य भिन्न होता है। कितनी बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलिया में यूके के जितने क्रिमिनल्स थे उनको भेज दिया जाता था। ये ऑस्ट्रेलिया देश बनने के पहले की बात है। और वहाँ ये क्रिमिनल ही तो थे, अंग्रेज़ क्रिमिनल। वैसे देखा जाए तो अंग्रेज़ हमेशा क्रिमिनल ही रहे हैं। तो जब वहाँ जाते थे तो गुंडागर्दी सब तो है उनके पास। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया, कटवाना शुरू कर दिया सबको। फिर भी जो बचे, फिर दुनिया का ज़रा आवाज़ हुआ तो छोड़ दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उनको नष्ट करने के लिए हर चीज़ फ्री देना शुरू कर दिया। रहने का फ्री, खाने का फ्री, दारू फ्री, ड्रग्स फ्री, सिगरेट फ्री, सब फ्री। जब ये फ्री का धंधा शुरू हो गया तो पूरी जनरेशन की जनरेशन नष्ट हो गई और सब उनके गुलाम बन गए। ये एक्सपेरिमेंट दूसरी जगह भी हुआ था, हमने स्वयं देखा है। हम गए थे बीजिंग से गए ल्हासा। बहुत सुंदर ट्रेन, 48 घंटे का ट्रेन का जर्नी, बहुत सुंदर। और वहाँ गए, इतना सुंदर बनाया है ल्हासा, जो तिब्बत की राजधानी है। वहाँ देखा चारों तरफ जितने भी तिब्बतन लड़के थे उनको सबको सब चीज़ फ्री। ड्रग्स, ड्रिंक, लड़कियाँ, पैसा, करते करके पूरे जनरेशन को नष्ट कर दिया। और वहाँ काम करवाने के लिए केवल अपने देश के लोगों को भेजते थे। तो जिसको नष्ट करना हो उसको सब फ्री देना शुरू करो, ये सिद्धांत निकला। देखो, मेहनत करना आवश्यक है। हमको कई लोग कहते हैं कि जैसे मुझे हमारे मनीष भाई ने कहा, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हो, इतना कहाँ दौड़ते हो?
हाँ, आप एक जगह बैठ करके सब कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, आज के बाद मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आपके आकर के रहूंगा। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो, आदर किसका होता है? देखो, सबके लिए प्रार्थना है, पृथ्वी के लिए, पानी के लिए, अग्नि के लिए, वायु के लिए, है ना प्रार्थना। आकाश के लिए प्रार्थना नहीं है। कारण क्या? हमेशा है। देखो महाराज, निकम्मा होकर के जीना यह अध्यात्म नहीं है। तो हम जो रोज खाना खाते हैं 2 टाइम, वो आपकी सेवा करके कमाते हैं, फ्री में नहीं। जिस दिन मनुष्य के दिमाग से फ्री लेने का रोग निकल जाएगा ना, उस दिन उसने अध्यात्म में प्रवेश किया है। इसका एक उदाहरण देते हैं आपको। एक हमारे मित्र है अग्रवाल, कोयम्बतूर में। उनका एक लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट, चेन्नई से IIT ग्रेजुएट है, उसको TCS में जॉब मिला, बहुत सुंदर। और उसके पिताजी को डायलिसिस का चक्कर शुरू हो गया, तो पिताजी की सेवा करनी है, तो उसने जॉब रिज़ाइन कर दिया। तो TCS वाले ने कहा रिज़ाइन मत करो, आप पे रोल पर रहोगे, पिताजी के ठीक होने के बाद आ जाना। बोले मैं फ्री नहीं लेता, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्री। और आकर के फिर उसने थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया इधर उधर का। फिर 6 महीने 1 साल के बाद मैंने उसको पूछा कि तुमने वहाँ का जॉब छोड़ दिया, तुमको रिग्रेट हो रहा है क्या? इतनी बड़ी कंपनी का जॉब, नुकसान हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है? बोले स्वामी जी, मैं वहाँ साल में जितना कमाता था उतना मैं 3-4 महीने में कमा लेता हूँ। देखो, तब जा करके जीवन में प्रगति होती है। इसलिए जिसका एजुकेशन बाहर का और अपने घर का, घर में भी किसी को भी फ्री का धंधा कम करवाना है। तो एक दूसरी महत्व की बात, हम जब अपना काम स्वयं करते हैं ना, जो भी करना है, नींद से उठे अपना बिस्तर ठीक करो, नौकर करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन उसके द्वारा हम अपना सत्यानाश कर रहे, ये समझ में नहीं आता। देखो, मनुष्य को किसी पर भी किसी भी कारण से परावलंबन को स्वीकार नहीं करना। अब पैसा है, नौकर है, इसका मतलब ये है कि आलसी बने? नहीं, वर्क हार्ड। तो ये सब बताते हुए धृतराष्ट्र ने जब कहा कि तुम इतना सारा जानते हो तो मुझे बताओ। बोले मैं तो नहीं बता सकता, मेरे गुरु बताएंगे। फिर उन्होंने अपने गुरु का, सनत कुमार जी का आह्वान किया। सनत कुमार जी आ गए और फिर धृतराष्ट्र जी ने सनत कुमार जी से पूछा। क्या पूछा? वैशंपायन जी कहते हैं महाभारत में, ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषी संपूज्य वाक्यम विदुरे ईरितम तत् सनत सुजातम रहिते महात्मा पप्रच्छ बुद्धिम परमाम बभूवन। कहते हैं कि उसके पश्चात फिर राजा धृतराष्ट्र ने अपने छोटे भाई जो विदुर थे उनसे सब बातें सुनने के पश्चात सनत कुमार जी से रहते एकांत में उन्होंने पप्रच्छ स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा और कहा कि आप मुझे ये सब बता करके मुझे अपने मन में जो कुछ विशेष बात है वो बताओ, ताकि मैं भी समझ सकूं कि क्या करना चाहिए जीवन में। तो क्या कहा धृतराष्ट्र ने? सनत सुजात यदिदम शृणोमि मृत्युर्हि नास्ति तवोपदेशम देवासुरा आचरन् ब्रह्मचर्यम अमृत्यवे तत्कतरन्नु सत्यम।
अब कहते हैं कि हे सनत सुजातीय महाराज, धृतराष्ट्र कहते हैं, हमने कहा है आपके विचार से कि मृत्यु नहीं ही है, मृत्यु नाम की कोई वस्तु है नहीं। लेकिन हमने ये भी सुना है देवता और असुर लोग अमरता को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं। यदि मृत्यु नहीं है तो देवता और असुर ये अमरत्व को प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं। देखो, जैसे हमारे हिरण्यकश्यप की बात ले लो। हिरण्यकश्यप में इतनी तपस्या किस लिए करी थी? मुझे मरना नहीं है। हिरण्यकश्यप का असुर वेदांत आपने सुना होगा, उसको असुर वेदांत कहते हैं। असुर वेदांत माने जो हम बोल रहे हैं दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। देखो, तो हिरण्याक्ष का मृत्यु हो गया क्योंकि वराह भगवान ने मार दिया, तो उसकी पत्नी दुखी हो गई। तो अब भाभी दुखी हो गई तो ये क्या कहते हैं, जो भी रिलेशन, मुझे कोई रिलेशन समझ में नहीं आते, तो ये उसका भाई पहुंच गया समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए। देखो, मृत्यु अटल है, जो जन्मता है उसको मरना ही है, अब ये रोने से तो वापस आएंगे नहीं, सब जो स्टैंडर्ड डायलॉग होते हैं वो उसने कह दिए। और फिर उसका दुख शांत हो गया। और उसके पश्चात अब ये हिरण्यकश्यप जब वापस जाने लगा, अरे यार, इसका मतलब है मैं भी मरूंगा, क्योंकि मैंने उसको बताया जो पैदा होता है वो मरता है, मैं भी पैदा हो गया, मैं तो उसका भाई था। अरे कृष्णा, मुझे मरना नहीं है। फिर उसने तपस्या करी। और आप कहते हो कि मृत्यु है ही नहीं, तवोपदेश, ये आपका उपदेश है। लेकिन देव असुरा ब्रह्मचर्यम आचरण, ये देवताओं ने, असुरों ने ब्रह्मचर्य का पालन करके अमृत्यवे, किस लिए कि हम मरे नहीं। अब ये दो विचार आ गए सामने। आप कहते हो मृत्यु है नहीं, और ये देवता असुर इन लोगों ने इतनी तपस्या करके, ब्रह्मचर्य करके मृत्यु को जीतने के लिए जो किया है, अब दोनों में सत्य क्या है ये हमको बताओ। देखो कितना सुंदर विश्लेषण हो रहा है। तो जब ऐसा कहा तब अब श्री सनत सुजात जी महाराज कहते हैं, अमृत्यु कर्मणा केचित मृत्युर्नास्तीति चापरे शृणु में ब्रुवतो राजन यथैन्मा विशंकिताः। तो कहते हैं अमृत्यु कर्मणा केचित, कोई ऐसे कहते हैं हे राजन कि कर्म से व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। तो ये कौन है कर्म से मृत्यु को जीत लेता कहने वाले? कहेंगे आप यदि अच्छे बुरे कर्म करोगे तो स्वर्ग नरक में जाओगे, और वहाँ के भोग खत्म होने के बाद फिर यहाँ जन्म लोगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आप चले गए स्वर्ग में, बड़े अच्छे कर्म किए थे और वहाँ का आपका वीसा खत्म हो गया तो वापस आ गए। देखो ये कर्म का सिद्धांत ठीक से समझ लेना। ये कर्म 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 के चक्कर से अपने आप को बचाओ। कर्म किस लिए होता है? मेजॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए शास्त्रों में दो विचार है। एक विचार है भय, डर के द्वारा ही मासेस कैन बी कंट्रोल्ड। देखो भय, और दूसरा ग्लानि, गिल्ट। जिसके मन में ग्लानि हो, जिसके मन में भय हो, उसका नियंत्रण करना आसान होता है। देखो अब आपको किसी के अंदर की बात मालूम हो, उससे काम करवाना हो,
इसका एक उदाहरण गिल्ट का। एक हमारे मित्र, मारवाड़ी मित्र, आसाम की बात है, उनके यहाँ खाने के लिए बुलाया। अब खाना खा रहे थे तो उनके पत्नी ने कहा, स्वामी जी हमारे पतिदेव को समझाओ, इन्होंने हमारे लड़के को बिगाड़ के रखा है। हमने कहा मुझे खाना तो खाने दो यार, कि उठ जाऊँ। बोले नहीं नहीं, हमारे घर में बड़ी समस्या है। हमने कहा मैं खाना खाऊंगा उसके बाद बोलूँगा, अभी नहीं। तो उनके पतिदेव ने कहा कि स्वामी जी मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर खाना खा लिया, फिर वो अपने बेडरूम में हमको ले गए और हमको कहते, स्वामी जी मुझे तो आप पर विश्वास है, मुझे आपसे कोई डर नहीं है। वहाँ जा कर के उन्हें इतनी बड़ी अलमीरा खोली। उन दिनों में 100 की नोट ही थी, उससे बड़ी नोट नहीं थी, 100 की नोट थी। तो पूरी की पूरी अलमीरा 100 के बंडलों से भरी हुई। तो मुझे कहते हैं कि स्वामी जी ये जो है ना, मेरा लड़का आके कहता है कि पिताजी 5,000 रुपये दो। मैं इसको कहता हूँ सुबह तुमने लिए थे, क्या करते हो इसका, अब नहीं दूंगा। फिर वो मुझे दिखाता है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर का नंबर ही है ना ये। देखो ले लो, क्योंकि गिल्ट है ना। फिर उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आप बताओ मैं पैसे बचाऊं कि लड़के को बचाऊं। मैंने पैसे बचाओ। लड़का गया भाड़ में। अब वो खुश हो गए क्योंकि वो वही चाहते थे। देखो संतो, ये 2 कारणों से मनुष्य कंट्रोल में रह सकता है, भय या ग्लानि। ग्लानि किस चीज़ की होती है? जो कर्म हम करते हैं वो गलत है, ये जानते हुए भी जब हम करते हैं तब हमारे मन की जो स्थिति है उसको ग्लानि कहते हैं। कितनी सरल बात है। और इसके कारण अमृत्यु कर्मणा केचित्, तो कोई कहते हैं मृत्यु को जीत के लिए कर्म करो। क्यों कर्म करो? यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग ही तो अमरत्व है। उनको अमर कहते, स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को अमर, मरते नहीं। ठीक, इसीलिए वो कहते हैं अच्छे कर्म करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, दान धर्म करो, सब करो, उसके बाद तुम अमर हो जाओगे। देखो ये अमर होने का धंधा इतना विचित्र है। देखो अमर होना माने क्या? अपना नाम रूप बनाए रखना, और नाम रूप मिथ्या। ये मालूम हमने कहाँ सीखा? हम बताएं आपको, हमारे गुरु यदि कोई है तो आप सब है। हमने आप सब से सीखा है कुछ ना कुछ। दुनिया में हर एक से हम सीख सकते हैं। एक बार हम वृंदावन में गए थे, तो वहाँ भगवान की लीला स्थली बहुत सारी है, तो हमको जहाँ ले जाते हम चले जाते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं जाए ना जाए। तो एक जगह ले गए और वहाँ के जो भी पंडित जी या जो भी हो गए, उन्होंने बताया, स्वामी जी आप भी कर लो। मैंने क्या करूँ, चाय पीऊँ? बोले नहीं नहीं चाय की बात नहीं। फिर बोले, फिर दिखाया उन्होंने, वहाँ ज़मीन पर बड़े बड़े मार्बल के पत्थर लगाए थे, उस पर कुछ नाम लिखा था। तो बोले आपने ये देखा? मैं देखा। बोले मालूम ही क्या? मुझे कुछ मालूम नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं। ये हमारा सिद्धांत है, आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट एनीबडी। काहे को गार्बेज इकट्ठा करे? अध्यात्म मालूम है क्या है? 2 प्रकार के गार्बेज को हटाओ, सूखा कचरा, गीला कचरा। सूखा कचरा है दुनिया की वस्तुओं को संग्रह करना, और गीला कचरा है रिश्तेदारों से परेशान होना, परेशान करना। महाभारत का युद्ध दुश्मनों में हुआ था क्या? देखो सीखना है तब अध्यात्म होता है।
इसलिए यह जो मृत्यु है कर्म के द्वारा होगा, तो बताएगी आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, फिर वहाँ से ख़त्म होंगे तो फिर यहाँ आओगे, फिर जाओगे। तो ये जो धोखाधड़ी है, ये कर्म स्वर्ग नरक में भेजने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए कि जैसे कई पतित पावन सीताराम हमको जब कहते हैं ना कि हम पत्नी के कारण दुखी है, तो हम उनको यही बताते हैं, पिछले जन्म में ये तुम्हारी पत्नी थी, इसने वो कौन सी चौथ होती है, करवा चौथ करी है, तुमको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेगी। अरे राम, फिर क्या करूं? अब उसको कोसना बंद कर दो और उससे प्रेम से व्यवहार करो, तो क्या होगा? अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी। एग्रीड? मन शांत हो गया। शांत मन ही परमात्मा है। अशांतस्य कुतः सुखम? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो ये आनंद नहीं आने का कारण हमारे मन में विक्षेप है। तो मन के विक्षेप जिसके कारण शांत होते हैं वो अध्यात्म है। सबसे बढ़िया किसके द्वारा शांत होगे? जब समझदारी बढ़ेगी तब। ना समझी से ही मन में विक्षेप आते हैं, और इसको समझाने के लिए हमारे शास्त्र में बताते हैं, अमृत्यु कर्मणा केचित् मृत्यु नास्ति इति चापरे थी। और दूसरे कहते हैं कि मृत्युन आस्ति इति चापरे शृणुभूते राजन यथेन्मा विशंकिता। इसीलिए 2 प्रकार के लोग हैं, एक कहते हैं मृत्यु नहीं है, दूसरे कहते हैं मृत्यु है। इसके बारे में क्या है सत्य, ये सत्य मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। पहली बात, उभे सत्ये क्षत्रिया आद्य प्रवृत्ते मोहो मृत्यु सम्मतो यक्कवीनां प्रमादम मृत्युम अहम ब्रवीमि सदा प्रमादात् अमृतत्वम सदा अप्रमादात् अमृतत्वम ब्रवीमि। तो कहते उभे सत्य, दोनों ठीक है। जो कहते हैं कर्म के द्वारा अमृत्यु है वो भी ठीक है, और जो कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं वो भी ठीक है। कैसे संभव है? अब इसको ठीक से पकड़ लेना। जब हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका कर्म फल भोगते हैं। कई बार ये होता है ना, मेरे जीवन में इतने कष्ट दुख क्यों आ रहा है, तो जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम क्या उत्तर देंगे उनको? देखो ये कर्म फल है, लेकिन मैंने कुछ बुरा नहीं किया, नहीं इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में किया होगा, और हम मूर्ख के जैसे उसको स्वीकार करते हैं। देखो जैसे ये बैंक वाले होते हैं ना, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म जो है उसको इस जन्म में ब्रॉट फॉरवर्ड करते हैं, और वहाँ आने के बाद उन कर्मों का फल तुमको मिल रहा है। इससे होगा क्या? इससे एक महत्व की बात होगी, हम अन्य को अपने दुख के लिए बदनाम करना बंद कर देंगे। ये बड़ी छलांग है अध्यात्म में। अपने दुख के लिए हमको स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए। यदि मैं कल्पना करूं कि मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो। जहां राम फेल हो गए वहां जगजीवन राम सफल हो गए। देखो महाराज, इसीलिए ये बताते हैं कर्म में, पिछले जन्म में तुमने अच्छा बुरा किया, इस जन्म में भुगत रहे हो, अच्छी बात है। इस जन्म में अच्छा बुरा करोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे, अच्छी बात है। अब पिछले जन्म में तुमने अच्छा बुरा किया था, तब ये देह था क्या? ये देह नहीं था, आप थे ना? हाँ जी। अब इस देह में तो आप ही हो ना? हाँ जी। अब अगले जन्म में जब ये देह नहीं रहेगा, देह भिन्न रहेगा, तो आप ही हो। तो क्या सीखा है? हम एक अखंड सत्ता है। ये यदि आपने सीख लिया तो आपके हृदय से जन्म मृत्यु का डर निकल जाएगा।
देखो संतो, करना कुछ नहीं है, दिमाग को ठीक करो। देखो, जैसे यहाँ आने के पहले हम दिल्ली एयरपोर्ट पर थे, उसके पहले हम पंतनगर में किसी के यहाँ खाना खा रहे थे, उसके पहले हम कैची धाम थे नीम करोली बाबा के पास, उसके पहले हम रामपुर तल्ला जहाँ हमारे रिट्रीट थी वहाँ थे, उसके पहले हम बिरला मंदिर दिल्ली में थे, उसके पहले हम बम्बई में थे। अब जब हमने बम्बई छोड़ी तो बम्बई मरी, हम तो ज्यों के त्यों है ना। फिर दिल्ली में आए और बिरला मंदिर में पैदा हुए, बिरला मंदिर छोड़ा, मर गया। फिर हम चले गए वहाँ पंतनगर, पंतनगर छोड़ा, वो मर गए। हम कहाँ मरे? किसी को भी आज तक मृत्यु का अनुभव नहीं है। और यही बात अपने में देखो ना, इतना दूर जाने की जरूरत नहीं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। हम कहते तो है हमारी भगवद गीता, हमारी भगवद गीता, और डर डर के जीते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये देह बच्चा था, फिर पहले तो हॉरिजॉन्टल था, बढ़ने लगा, वर्टिकल हो गया। तो ये सब परिवर्तन देह में आ गए। हम तो ज्यों के त्यों है ना। कौन मरा? देखो संतो, तो ये कर्म का जो सिद्धांत है वो इसलिए है कि अपना ध्यान अपने स्वरूप की तरफ ले जाओ। इसीलिए उभय सत्य क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ति बिल्कुल ठीक ही है। प्रारंभिक अवस्था में ये कह नहीं पड़ते, ठीक है कि मृत्यु होता है एटसेट्रा, और ये कब से चल रहा है? ये जब से सृष्टि होगी तब से चल रहा है। उदाहरण के लिए पानी में अपना प्रतिबिंब का होना कब से शुरू हुआ? आद्य प्रवृत्ति पहले से ही था, कोई नई बात है क्या? सूर्य का पूर्व दिशा में उगना और पश्चिम दिशा में डूबना, ये कोई नई बात है? या हमेशा ऐसा ही रहा है? इसी प्रकार से देह का जन्म होना, रहना, मरना होता ही है। कोई नई बात हो तो बात हो ना। तो उभय सत्य क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ति। फिर दूसरे कहते हैं मोहो मृत्यु सम्मतो यक्कवीनाम। दूसरे ज्ञानी लोग कहते हैं मोह ही मृत्यु है। और इसी मोह को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन से हटाने के लिए प्रयत्न किया, क्योंकि अर्जुन की समस्या युद्ध की नहीं थी। उसके अपने शब्दों में आप देखेंगे, द्वितीय अध्याय में अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यह श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। कार्पण्यता के दोष से, कार्पण्यता का दोष माने अपने पर तरस खाना। संतो, किसी पर भी तरस तो नहीं खाना चाहिए, अपने पर भी नहीं खाना चाहिए। हम अपने पर तरस कैसे खाते? हम तो भाई अनफॉर्चुनेट है, पापो हम पाप कर्मा हम, ऐसे दरिद्र विचारों को त्याग दो। अर्जुन के मन में जब ये आया, उसने कबूल किया कार्पण्य, कृपणता का दोष, सेल्फ पीटी। फिर उसके कारण क्या हुआ? धर्म सम्मूढ़ चेता। फिर उसने स्पष्ट कहा अब मुझे अपने धर्म को लेकर के मोह हो रहा है। तीसरी बात वो कहता है जो हमको कहनी चाहिए। हम क्या कहते हैं भगवान को? भगवान अमुक अमुक कर दो। हम ऐसा नहीं कहते भगवान हमारे लिए जो योग्य हो वही करो। कभी कहते हैं हम इतनी बड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, और लिस्ट जितनी लंबी होगी उतना लंबा नमस्कार होता है। अर्जुन कहता है यह श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे।
जो हमारे लिए श्रेयस है वो हमको बताओ। क्यों बताया हम आपको? तो कहते शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। महात्माओं के पास दो प्रकार के लोग आते हैं। एक होते हैं शिष्य, दूसरे होते हैं भक्त। शिष्य आते हैं अपने में परिवर्तन लाने के लिए, भगत जो होते हैं वो बाबा जी को बदलते हैं। देखो कितना फर्क है। अर्जुन कहता है शिष्यस्ते हम, शादी माने शादी नहीं, मुझ पर आप नियम लगाओ, बताइए क्या करना है, मैं करूँगा। भगवान बताते नहीं क्या करना है, कभी नहीं बताते। वो इतना ही कहते हैं अपनी औकात पहचानो, इस समय तुम कौन हो। यही हमारा जो पूरी भगवद गीता का एक वाक्य में जो हम कहते हैं ना, भगवद गीता इन वन सेंटेंस, ये है वो सेंटेंस, वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर बी 100%। अर्जुन को भगवान ने यही बताया अंग्रेजी में कि तुम कहाँ हो, वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर कब हो, फिर क्या हो। अब युद्ध के मैदान में तुम किसी के पोते, किसी के विशेष भाई हो सकते हो क्या, कौन हो। और उस इतना ही कह दिया, ये नहीं कहा कि तुम योद्धा हो, तुम अपने आप ढूंढो तुम कौन हो। और जैसा उसको पता चला तो उसने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत। यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो उसका अर्थ यही है हमारे दुख का कारण मोह है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोह के क्षय को मोक्ष कहते हैं। मोह यही हम कौन है, हम देह है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, हिंदू अंग्रेज भारतीय अभारतीय, कौन है हम। इसी मोह में आकर के परेशान हो रहे हैं। इसीलिए उभय सत्य क्षत्रिय आद्य प्रवृत्ति मोह मृत्यु। तो यही मोह, यही हमको गलत चीज़ों में कर, इसी के कारण हम दुखी होते। सम्मतो यः कवीनाम प्रमादम वही मृत्युर्ब्रवीमि अहम। अब वो अपना विचार बताते, मृत्यु किसको कहते हैं? मैं मृत्यु को कहता हूँ प्रमाद। देखो प्रमाद का अर्थ क्या है कि जिसको इन एडवर्टेंस कहते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ वेयर वी आर, व्हेन वी आर, व्हाट वी आर, उसको कहते हैं मृत्यु। देखो अब उदाहरण के लिए अभी का उदाहरण ले लो। अभी हम कहाँ हैं? सत्संग में। कब? जब सत्संग हो रहा है तो हमको क्या होना चाहिए? सत्संगी। अब बताना मत, बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। अभी तक मैंने 47 मिनट तक बोला, 47 मिनट्स। आपने कितना सुना? यही नहीं सुना, क्योंकि मनीराम भटक रहे इधर से उधर में। सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना यदि कोई है तो ये एक महामंत्र ले लो आप, वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर बी 100%, दैट्स इट। कंप्लेन करना तो सबको आता है, इससे और क्या हो सकता है। हम केवल परेशान होते हैं, कंप्लेन, स्वामी जी मेरा मन बड़ा विक्षेपित है, मैं क्या करूं। अब तुम्हारा मन, मैं क्या जानूं। नहीं आप बताइए, मैं बताऊंगा, तुम करोगे क्या? तुमको जादू चाहिए। और फिर ऐसे जब बकरे मिल जाते हैं तो कौन नहीं सेलिब्रेट करेगा बकरी ईद? हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक कहीं की कथा ने, घटना है, अमेरिका में हुए। किसी के लड़के ने आत्महत्या कर ली, जो भी कारण हो। वहाँ बहुत आत्महत्या होती है, अपने NRI के बच्चे जो होते हैं ना, वो ना घर के ना घाट के। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गया, जिस कारण से कार में बैठा, उसका जो है एग्जॉस्ट कार के अंदर कर लिया और ऑन करके सफोकेट होके मर गया।
और जब पता चला फिर वो सब कुछ हो गया, फिर बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी क्या हो सकता है, क्या हो गया, क्यों हो गया? बाबा जी ने सोचा, आ गया बकरा। देखो बेटा, भगवान की लीला है, अब क्या करें महाराज। ऐसे करो, हम भारत में एक मंदिर बना रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सत्संग हॉल बनाएंगे आपके लड़के के नाम का। उसके लिए 4-5 करोड़ की ज़रूरत है, वो दे दो तो उसका नाम अमर हो जाएगा और उसको शांति मिलेगी। बकरा मिला। देखो महाराज, हम अपने आप को समझते नहीं। अध्यात्म यही है, प्रमादम वही मृत्युर्ब्रवीमि। हम जो है उसको प्रकट होने दो ना। लेकिन हम इतना मेकअप कर लेते हैं कि उस मेकअप के पीछे हमारी असलियत ढक जाती है। एक स्त्री घर आ रही थी, दुकान से मार्केट में गई होगी, और जोर से बारिश, तूफान की बारिश, ना तो अम्ब्रेला, ना तो कार, ना कुछ। जैसे आई, दरवाज़ा खटखटाया, पति ने दरवाज़ा खोला, फिर बंद कर लिया, और फिर उसे जोर से खटखटाया, और फिर जैसे खोला तो कहते, तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे सामने दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा तुम हो? मैंने पहचाना ही नहीं, क्योंकि पत्नी को हमेशा मेकअप में ही देखा था, ओरिजिनल देखा ही नहीं था। मेकअप मालूम है किसको कहते हैं? ब्रेकअप को कवर करने के लिए जो किया जाता है उसको मेकअप कहते हैं। देखो महाराज, अपनी जो असलियत है उससे सुंदर कुछ नहीं दुनिया में। देखो, लेकिन बाहर के मेकअप ने हमको ऐसा ढक दिया है। इसीलिए प्रमादम वही मृत्युर्ब्रवीमि, इतना याद रखें कि हम साक्षात आनंद स्वरूप है, बस इतना ही याद रखें। जो आके चला जाता है वो भ्रम है, जो कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं, वो अपना स्वरूप है। प्रमादम वही मृत्युर्ब्रवीमि, सदा अप्रमादात अमृतत्वम ब्रवीमि। और यदि हम इतना ही याद रखें, कि कैसे याद रखते हैं, जब आप हनुमान जी के मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो, उस समय हमारे मुख से क्या निकलता है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। वहाँ जाकर के भगवद गीता निकलती है क्या? नहीं। यदि हम जागृत रहे तो। एक लड़की यूपी की गुजरात में शादी हुई। यूपी माने जय श्री राम, गुजरात माने जय श्री कृष्ण। अब अहमदाबाद में हमको मिले, हम उनके घर गए थे चाय पानी में। तो स्वामी जी, मेरी एक समस्या है। मैंने, मुझे मालूम है, आई अट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, बोलो क्या है? तो उसने कहा कि स्वामी जी, आपको तो पता है, हमारे यहाँ तो घर में हमेशा जय श्री राम चलता है। यहाँ हमेशा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। यहाँ मंदिर में भी भगवान कृष्ण के ही विग्रह है सब कुछ। तो मैं जब खड़ी रहती हूँ तो मेरे मुख से जय श्री राम ही निकलता है, तो क्या होगा? हमने कहा वो कन्फ्यूज होगा, तुम रिलैक्स हो जाओ, डोंट वरी। कहाँ छोटी छोटी बातों में फंसे हैं प्रभु, निकल जाओ इसमें से। देखो, तो सदा अप्रमादात अमृतत्वम ब्रवीमि। आप भगवान को राम कहो, रावण कहो, भगवान को कुछ नहीं फर्क पड़ता, उनको सभी है, वो क्या नहीं है, ये तो सब अपने ही मन का है। इसीलिए इतना याद रखे, अमृतस्य पुत्राः। हमको यहाँ दूसरा हमारा महामंत्र, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। ट्राई करो, हमको अमर होना है। जहाँ भगवान राम आकर के चले गए तो क्या फर्क पड़ा दुनिया में? कन्हैया लाल आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? हम भी चले जाएंगे, कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य, होते रहो दुखी।
हम यहाँ किस लिए आए फिर? ध्यान से सुनना, हमारे आने का क्या प्रयोजन है ये हम निर्णय नहीं लेते। ये माइक का क्या प्रयोजन है ये माइक निर्णय नहीं लेता, इसका मालिक निर्णय लेता है। इसको डिस्कोर्स के लिए लगाना है कि डिस्को के लिए लगाना है। और ये माइक हम दोनों के बीच में किस कारण से है? क्योंकि ये माइक का अपना कोई भी प्रयोजन नहीं है। ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक ओंकार कहता है ओम, ना तो ये अपना गला साफ करता है। ये 100% उपलब्ध है, तब जा करके हम दोनों के बीच में इसको रखा है। इसी प्रकार से परमात्मा और उसकी दुनिया, इन दोनों के बीच में रखने के लिए प्रभु ने हम सबको बनाया है। देखो, यदि इसमें गड़बड़ी होगी, स्वार्थ होगा, तो निकाल देंगे। इसी प्रकार से यदि हमारा कुछ है ही नहीं दुनिया में, इसीलिए अपना मारवाड़ी मंत्र जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो, हमको कुछ लेना देना नहीं दुनिया में, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इतने खाली हो जाओ, उसमें भगवान भर जाएंगे। देखो, ये अध्यात्म। भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपना उद्धार करो। कैसे उद्धार करें? आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपना मन ही अपना दुश्मन है, अपना मन ही हमारा दोस्त है। तो क्या करें? ये मनीराम के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया है, उसने सब कुछ जीवन में पा लिया है। देखो, और उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने पर। प्रमादाद वा असुरा पराभवन। तो ये असुरों ने प्रमाद के कारण उन्होंने अपने स्वरूप को भूल करके एकदम राक्षसी प्रवृत्ति से भोग करना है, ये करना है, उसको लूटना है, उनको नौकर बनाना है, उनसे सेवा लेनी है। इसके कारण प्रमादात असुरा पराभवन। इसीलिए असुरों का हमेशा, जब भी सुर असुरों का युद्ध की बात आती है, उसमें असुरों का पराभव होता है। क्योंकि वो प्रमाद क्या हो गया फिर यहाँ? माने उन्होंने अपने आप को भगवान से भी बड़ा मान लिया। देखो, कितनी बड़ी बात है। विषय, उदाहरण के लिए रूप रंग, इनकी सत्ता हमारी दृष्टि में है। लेकिन हम यदि विषयों के प्रति इतना आकर्षित हो कि उसके सिवा जी ही नहीं सकते, तो वो विषयों ने हमको जीत लिया। फिर हम उनके गुलाम होकर के भटकते रहेंगे। और ये करने के लिए कंट्रोल मन का। फिर हम यदि अपनी इंद्रियों के गुलाम है, तो उसके कारण हम भोग में लिप्त हो जाएंगे। यदि हम अपने मन के गुलाम है, मन का स्थान क्या है? राग द्वेष और सुख दुख। जीवन में सुख आना या दुख आना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुख दुख के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी होना, वहाँ से संसार शुरू होता है। तो प्रमाद यही है। किसके जीवन में दुख नहीं आता? देखो, साधना का तात्पर्य ये नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। साधना क्या है? या कोई भी अनुभव, कोई भी घटना हो, सुख की दुख की, सुख दुख का अनुभव किया, लेकिन सुखी दुखी व्यक्तित्व को पैदा नहीं होने दिया।
तो हम प्रभु के साथ हैं। देखो, सुख का आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सुखी होना नहीं होना, दुखी होना नहीं होना, ये हमारे हाथ में है। वी आर ऑल मिजरेबल बाय चॉइस। रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, गॉड विल बिकम मिजरेबल। नहीं, लेकिन बेचारे भगवान ने इतना सारा दुख भेजा है तो उसका आदर करना चाहिए, तो हो जाओ दुखी। देखो, आजकल वो बंद हो गया है, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया में चलता है, न्यूजीलैंड में भी। जब आप उस देश में प्रवेश करो ना, तो आपको एक लंबा कागज़ देते हैं, इसके ऊपर में प्रश्न होते हैं और उसके उत्तर आपको हाँ या ना में देने हैं। तो जैसे आपके शरीर पर कोई बंदूक वगैरह तो नहीं है, हाँ ना। आपके जेब में कोई दारू दवाई तो नहीं है ना, हाँ ना। आप दुनिया के पैसे चुरा के तो नहीं लाए हो ना, हाँ ना। आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है क्या, हाँ ना। आपको चॉइस दिया है, यू चूज नो, नोबडी विल स्टॉप यू। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में प्रवेश कर रहे थे ना, तो हमारे भगवान ने हमको एक फॉर्म दिया था, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। इस अनित्य दुख से भरपूर विश्व में आप प्रवेश कर रहे हो। और प्रश्न पूछा था, क्या आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन दिया था, हाँ या ना। जिन्होंने हाँ कह दिया, भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, और जिन्होंने ना कहा उसकी भी इच्छा पूरी करते हैं। हम जितने भी दुखी हैं वो केवल अपने कारण दुखी है, और हमारी समस्या यही है कि हम सोचते हैं हम दूसरे के कारण दुखी है। जिस दिन ये दिमाग में बात घुसेगी ना महाराज, तब आपको ये समझ में आएगा, प्रमादान असुरा परा भवन। ये प्रमाद के कारण ही, देखो, केवल समझना है, करना कुछ नहीं। एक बार हम कहीं थे सिडनी में, बैठ करके सबके साथ सत्संग भी हो रहा था, फिर कुछ खाना पीना भी हो गया। उस समय हमको एक व्हाट्सएप आया, हमने पढ़ा, जेब में रख दिया। सब कुछ होने के पश्चात फिर हमने कहा चल यार मुझे छोड़ दे। तो जब हम जा रहे थे तो वो हमको कार तक छोड़ने आए, कोई साथ में नहीं आए, हम दोनों ही। कार में बैठते समय मैंने कहा अब ज़रा दिमाग को शांत रखो। क्या हो गया स्वामी जी? हमने पहले दिमाग को शांत रखो, मैं निकल जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। ठीक है। उसको मैंने वो व्हाट्सएप दिखाया, कुछ दुर्घटना हो गई थी उसके ही फैमिली में। मैंने घटना तो हो चुकी थी, लेकिन उसको मालूम नहीं था ना। तो ये ज्ञान कहाँ हुआ? जब वो दुर्घटना मन में प्रवेश करी तभी उसकी सत्ता है ना। अब साधना क्या है? मन में जो भी घटना प्रवेश करती है उसको लेकर के हमारा मन विक्षेपित होता है कि नहीं होता है। ध्यान से सुनना। पानी जब उथला होता है, नॉट वेरी डीप, उसके ऊपर में ऊपर से सूखा पत्ता भी गिर जाए तो पानी में तरंग आने शुरू हो जाते हैं ना, उथला है। और गहरा समुंदर हो, उसमें पूरा शिप डूब जाए तो वहां तरंग आते हैं क्या? देखो हम कहाँ हैं? अपने व्यक्तित्व के ऊपर ऊपर है कि गहराई में है? गहराई में हम सभी के सभी परमात्मा स्वरूप है। वेदांत तक को ही हिम्मत है ये कहने की हम सभी के सभी साक्षात परमात्मा स्वरूप है। यहाँ कोई पापी नहीं है। पाप है प्रमाद का, हम अपने स्वरूप को पहचानते नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है। वेदांत स्पष्ट कहता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप परमात्मा स्वरूप हो। आप जानो या न जानो, आप परमात्मा स्वरूप हो। जब कोई व्यक्ति कोमा में होता है वो जानता नहीं, और जो जगता है वो जानता है।
हम लोग कोमा में हैं, अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। कारण क्या है? केवल देहात्म भाव, जीवात्म भाव इसी में फंसे हैं। इसीलिए प्रमादान असुरा परा भवन अप्रमादान ब्रह्मभूतासुराश्च। तो जितने देवता लोग हैं वो ये प्रमाद का त्याग करके अमरत्व को प्राप्त हो गए। न वही मृत्यु व्याघ्र इव अति जंतून। आप ध्यान से सुनो, मृत्यु शेर के जैसा आकर के किसी को खाता नहीं। न अपि अस्य रूपम उपलभ्यते। मृत्यु का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। देखो, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को दोष नहीं देता। देखो महाराज, रोज का अपना जीवन है। अरे वो उनका क्या हो गया, को कैसे मर गए? नहीं, एक्सीडेंट के कारण मर गए। एक्सीडेंट के कारण मरे, मृत्यु के कारण नहीं मरे। देखो, कोई भी व्यक्ति ये कभी नहीं कहता कि मृत्यु ने किसी को मारा है। हार्ट फेट से मर गए, एक्सीडेंट से मर गए, उम्र हो गई इसलिए मर गए। देखो महाराज, कितनी बड़ी बात है। मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं। इसीलिए न वही मृत्यु व्याघ्र अति जंतून। जैसे शेर आकर के खाता है, वैसे मृत्यु किसी को खाता नहीं, क्योंकि मृत्यु का कोई रूप है ही नहीं। न अपि अस्य रूपम उपलभ्यते ही। देखो, नाउ एक प्रश्न और उठाते हैं। कहते हैं कि महाराज, यमम तु एके मृत्युमतो अन्य बाहु आत्मा वास अमृत्यु ब्रह्मचर्यम पितृलोके राज्यम अनुशास्ति देवा शिव शिवानाम अशिवो अशिवानाम। नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि ये यमराज जो है वही तो मृत्यु की देवता है। हम लोगों को ये दिखता है ना कि एक भैंस पर बैठ करके मृत्यु आ रहा है और उसके हाथ में कोई जाल है, फेंक करके खींच लेता है। हैदराबाद में एक कान्हा नाम का बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ हमारा रिट्रीट होता है। और वहाँ एक बहुत बड़ा यमराज का स्टैचू है। हाथी है, हाथी पर यमराज बैठे हैं, बड़ा स्टैचू है। तो वो जो उनका जो मार्ग है वो कुंडलिनी का मार्ग है। वो आप कुंडलिनी को जागृत करो, यहाँ से आ जाओ, ये होगा वो होगा। तो वो ये द्वैत को, शक्ति को सत्य मान करके उसी में लगे रहते हैं। वेदांत क्या कहता है? मृत्यु है ही नहीं, काहे को डरते हो? कैसे कहते हैं यहाँ, यमम तु एके मृत्युमतः अन्य दाहु आत्मा वासम अमृतम ब्रह्मचर्यम। लोग तो कहते हैं कि मृत्यु यह वास्तविक है यमराज के रूप में, लेकिन वो है कौन? वो स्वयं तो आत्मा वास इमॉर्टल है, वो मरता नहीं। मृत्यु की कभी मृत्यु नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद करता क्या है? पितृलोके राज्यम अनुशास्ति देवा। तो यमराज कौन है? ये पितृलोक के राजा है, उसका नियंत्रण करने वाले हैं। और क्या नियंत्रण करते हैं? जैसे आपने पाप पुण्य किए हैं उसके अनुसार वहाँ आने के बाद फिर आपको स्वर्ग में या नरक में भेजने का काम वो करते हैं। देखो, यदि किसी, अब ये उदाहरण देते हुए भी शर्म आती है, यदि किसी चीफ जस्टिस ने किसी को मरने के लिए बताया इसको लटकाओ, तो क्या वो यमराज हो गया? उसने तो केवल अपने नियमों का पालन किया है। ये करने से उसको मिलना चाहिए। इसीलिए यमराज भी मृत्यु नहीं है, वो पितृलोक का शासन करने वाले शासक है। जो शासक होते हैं उनको तो नियम के अनुसार चलना पड़ता है। पाप किया है तो गरुड़ पुराण में चले जाओ, और पुण्य किया है तो वैकुंठ में चले जाओ। जो नियम है उसके अनुसार होगा। लेकिन करप्शन वहाँ भी है।
देखो, करप्शन को लेकर घबराना मत, दुख में दुनिया में हमेशा ही रहा है। मैं आपको एक करप्शन बताऊं, आप तो जानते ही होंगे। परीक्षित जी को डसने के लिए तक्षक आ रहा था, तो अब उसको बचाने के लिए, परीक्षित जी को बचाने के लिए किसी पंडित जी की वहाँ अपॉइंटमेंट करी थी, ताकि वो सर्प यज्ञ करके तक्षक को आने नहीं दे। पंडित जी को लगा दिया। तक्षक ने क्या किया, उसने भी एक पंडित का रूप ले लिया। ले करके वो जो पंडित जी आकर के यज्ञ करके उसको आने से रोकने वाले थे, उसको घूस दे दी और उसको वापस भेज दिया। और फिर उसने जाकर के परीक्षित जी को डसा। माने ये घूसखोरी जो है ना, भारतीय लोगों के जीन्स में है। जहाँ भी जाओ घूस खिलाओ। ये बात हमको पाश्चात्य देशों में बहुत अच्छी लगती है। छोटे मोटे कहीं भी चले जाओ, एक हमारे मित्र है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट चल रही थी, सिंधी है, अब नहीं रहे हो, तो बोले स्वामी जी मैंने अपने हिंदुस्तान के जैसे मुझे वो लाइसेंस मिले, इसलिए जैसे 100 रुपये का डॉलर का नोट निकाला, उसको दे दिया। उसने मेरी तरफ देखा कि जेंटलमैन, यू आर एल्डर नाइस पर्सन, I will not take it, but don't give to anybody. If I report that you have given me this thing, in your whole life you will not get license. देखो, वो चुप से ले सकता था ना, कौन जानता है उसको। ये बहुत आवश्यक है अध्यात्म के लिए। इसीलिए पितृलोके राजम अनुशास्ति देवः शिव शिवानाम अशिवो अशिवानाम। देखो संतो, अध्यात्म जो है ना, वो यही है। तो इस मृत्यु से बचने के पश्चात यह जो प्रमाद है, इसके बारे में बताते हैं, उसको हम कल देखेंगे। आस्यादेश निस्सरते नराणाम क्रोधः प्रमादो मोह रूपश्च मृत्यु अहंगते नैव चरन् विमार्गान् न चात्मनो योगो उपैति किंचित। इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।